हेलो 8th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.3 करेंगे स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक द सॉल्यूशन। आपको इक्वेशन सॉल्व भी करनी है और उसका सॉल्यूशन को भी चेक करना है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 3x इक्वल 2x प्लस 18। तो सबसे पहले तो आपको इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है कि x में, y में, t में किसी में भी क्वेश्चन होगा, आपको उसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आना है। यानी आप 3x माइनस 2x इक्वल में 18। आप 2x को अगर लेफ्ट हैंड साइड, इस इक्वल को लेफ्ट साइड या राइट साइड कोई भी डिजिट पार करेगी तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो 3x माइनस 2x इक्वल 18। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई। ये तो आपका आंसर आ गया। अब अगर हम चेक करते हैं सॉल्यूशन को, तो चेक करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि जो आपके पास क्वेश्चन होता है ना, उसमें एक LHS पार्ट होता है, एक RHS पार्ट होता है। आपको मेन चेक करने के लिए LHS और RHS दोनों पार्ट्स को इक्वल शो करना है। तो जैसे आपके पास है 3x, ये आपके पास LHS पार्ट है, और आपके पास एक 2x प्लस 18 है, ये आपके पास RHS पार्ट है। तो अब आप क्या करोगे? 3 मल्टीप्लाई x की जो आपने वैल्यू फाइंड करी ना, उसको वापस इसमें पुट कर दो, और 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर भी x की वैल्यू पुट कर दो। तो क्या होगा? 18 3 जा कितना होता है? 54 होता है। 18 2 जा कितना होता है? 36 होता है, एंड प्लस 18, फिर ये तो 54 है। अब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा? अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो वो भी 54 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? LHS इक्वल्स टू RHS, यानी आपका सॉल्व किया हुआ आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर? तो आपको बस x की वैल्यू फाइंड करके वापस क्वेश्चन में फाइंड हमने इसमें पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है। सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया है, 5t माइनस 3 इक्वल 3t माइनस 5। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? t वालों को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओगे। तो आप लिखोगे कि 5t माइनस 3t इक्वल माइनस 5, ये 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। फिर 5 से 3 माइनस किया आपने, आ गया 2t इक्वल 5 में से 3 माइनस किया, माइनस का 2 आ गया। फिर आप क्या करोगे? t की वैल्यू फाइंड करोगे, माइनस 2 अपॉन में 2, आप इसे कट कर दोगे तो t की वैल्यू माइनस 1 आपके पास आ गई। अब अगर हम चेक करते हैं सॉल्यूशन को, तो चेक करने के लिए आप क्या करोगे? जो आपके पास LHS RHS है, यानी कि 5t माइनस 3 इक्वल में 3t माइनस 5, तो आपको t की जगह बस माइनस 1 पुट करना है। तो हम रखेंगे 5 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 3 इक्वल 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 5। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस का 5 माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस का 3 एंड माइनस 5। तो 5 और 3 माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का 8 आएगा, और इधर भी 3 और 5 माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 8 आएगा। यानी कि LHS इक्वल है RHS की। तो ये भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आपने सॉल्यूशन को चेक कर लिया। आपको दिया हुआ है 5x प्लस 9 इक्वल 5 प्लस 3x। तो देखो 5x माइनस 3x हो गया, 3x को आप इधर लिया है, और 5 माइनस 9 हो गया। अब 5 से 3 को माइनस करोगे 2x आएगा, 9 से 5 को माइनस करोगे माइनस 4 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 4 अपॉन 2। अब आप इसे कट कर दोगे तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2। ये तो आपका आंसर आ गया। अब अगर हम इसे चेक करें, तो आपके पास क्वेश्चन था कि 5x प्लस 9 इज इक्वल 5 प्लस 3x। आपको अब चेक करना है। तो 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू माइनस 2 प्लस 9, और 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 2, जहां पर भी x था हमने x की वैल्यू जो फाइंड करी है उसको पुट कर दिया। अब ये हो गया आपका माइनस का 10 प्लस 9, और ये हो गया आपका 5, 3 2 जा माइनस का 6। तो 10 में से 9 माइनस करेंगे माइनस 1 आएगा, और 5 और 6 को माइनस करेंगे माइनस 1 आएगा। तो यस, LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो आपने प्रूव कर दिया कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्लियर? एंड क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया 4z प्लस 3 इक्वल 6 प्लस 2z। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? 4z माइनस 2z इक्वल 6 माइनस 3। आप z वाले एक साइड और विदाउट z एक साइड कर लोगे। 4 से 2 को माइनस करोगे 2z आ जाएगा, 6 में से 3 माइनस करोगे 3 आ जाएगा। तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 3 अपॉन 2। ये तो आ गया आपके पास आंसर। अब आपको चेक करना है। तो चेक करने के लिए आप इक्वेशन लिखोगे, क्या 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। तो चेक करते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई z की जगह आपने रखा 3 अपॉन 2 प्लस 3, फिर 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई z की जगह आपने रखा 3 अपॉन 2। तो ये तो कट रहा है, 2 2 जा 4। फिर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 प्लस 3 आया,
फिर ये 6 है एंड प्लस 2 से 2 कट गया, आपके पास 3 आ गया, तो 6 3 हो गया 9 एंड 6 3 हो गया 9। अरे ये तो LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। ओके, पार्ट में देखो क्या दिया आपको, 2x माइनस 1 इक्वल 14 माइनस एक्स। आप क्या करोगे, सबसे पहले 2x, x को इधर लाओगे तो ये माइनस एक्स से प्लस एक्स हो जाएगा, और ये 14 है, 1 पीछे जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो आपके पास आ गया 3x और इधर आ गया 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 15 अपॉन में 3। अब आप इसे कट कर दोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 5। ये तो आपके पास आंसर आ गया। अब चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन को। तो आपके पास क्वेश्चन था क्या 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 5 है माइनस 1 एंड 14 माइनस 5। तो 2 5 10 माइनस 1 एंड 14 में से 5 को माइनस करोगे 9, 10 में से 1 को माइनस करोगे 9, तो 9 इक्वल टू 9, यानी LHS इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। तो आप लास्ट में लिख सकते हो हेंस इट इज करेक्ट। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है 8x प्लस 4 इक्वल 3 ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस 7। तो सबसे पहले आपके पास है 8x प्लस 4 इक्वल 3 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, 3x माइनस 3 एंड प्लस 7। तो सबसे पहले आप x वाले LHS साइड में ले आओ, तो 8x माइनस 3x इक्वल आपके पास बचा माइनस 3 प्लस 7 एंड 4 को उधर ले गए माइनस 4। तो 8 से 3 माइनस किया, आपके पास आ गया 5x एंड इधर 4 और 3 को प्लस करोगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 7 आएगा और ये प्लस का 7 है, तो आपके पास 0 आ गया, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 0 अपॉन में 5। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 0, तो x तो आ गया आपका 0। अब क्या ये सॉल्यूशन ठीक है, चेक करते हैं। आपके पास जो इक्वेशन थी वो थी 8x प्लस 4 इक्वल में 3x माइनस 1 प्लस 7। तो सबसे पहले 8 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 एंड 3 0 माइनस 1 प्लस 7। तो 8 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा एंड प्लस 4। इधर भी 3 मल्टीप्लाई 0 से माइनस 1 करोगे तो माइनस 1 ही आएगा एंड प्लस 7। तो आपके पास इसे प्लस करने से आ गया 4, इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस 3 एंड प्लस 7। तो आपके पास क्या आ गया, 7 में से 3 माइनस किया 4, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। तो LHS इक्वल्स टू RHS, यानी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 7 पार्ट में देखते हैं। 7 पार्ट में आपको दिया हुआ है x 4/5 ब्रैकेट x प्लस 10। तो देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले 4/5 को कैसे यूज करते हैं आप ध्यान से देखना। 4 को आप x और 10 में मल्टीप्लाई कर दो, 5 को x में मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आएगा 5x इक्वल 4x प्लस 40। बहुत सिंपल हो गई इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, 5x माइनस 4x इक्वल 40। 4x को आप LHS साइड में लिया, साइन चेंज हो गया, 5 में से 4 माइनस किया, x इक्वल में 40। ये आपके पास आ गई x की वैल्यू। अब इसको हम चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए आपके पास इक्वेशन है x इक्वल 4/5 ब्रैकेट x प्लस 10। तो x की वैल्यू क्या है, 40, और ये 4/5 ब्रैकेट में 40 प्लस 10। तो क्या हो जाएगा, ये 40 है, ये 4/5 है, मल्टीप्लाई 40 और 10 को प्लस किया हो गया 50। अब आप क्या करोगे, 4 मल्टीप्लाई 5 से 50 को कट कर दोगे, 10 आ जाएगा। तो आपके पास 40 इक्वल 40 आ गया, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। तो ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। एंड क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ आपको कि 2x/3 प्लस 1 एंड 7x/15 प्लस 3। तो सबसे पहले आप x वाले एक साइड कर लो, तो 2x/3 माइनस 7x/15 इक्वल में 3 माइनस 1। तो अगर आप इस नंबर को इधर लाओगे साइन चेंज हो जाएगा, और 1 को उधर ले जाओगे तो भी साइन चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करें, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा इसका 15। अब वो कैसे, 3 और 15 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो 15 आएगा। मैं आपको साइड में निकाल के दिखाता हूँ कि आपने लिया 3 और 15, इसका आप एलसीएम लेते हो, तो 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। फिर आप 5 लेते हो, 1 सेम आ जाएगा, 5 1 जा 5। अब आपके पास 3 और 5 दो नंबर बचे, इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास 15 आ गया। इस तरीके से एलसीएम आ जाता है। ठीक है। अब आपके पास क्या है, 2x है। तो ये जो 2x है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये जो 3 है उससे हम एलसीएम को डिवाइड करते हैं।
3 से एलसीएम को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 5 आएगा, उसी से ये मल्टीप्लाई होगा। फिर माइनस हमने लिया 7x, अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा, हम 15 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो उसको आप मल्टीप्लाई में लेने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो ये सिंपल सा एलसीएम का बहुत सिंपल तरीका होता है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आएगा 10x माइनस 7x अपॉन में 15, और इक्वल में क्या चल रहा है आपका, 3 में से 1 माइनस किया था 2, तो इधर भी 2, तो 10 में से 7 माइनस किया आपने, आपके पास आया 3x, और इक्वल 15 को 2 में मल्टीप्लाई करा, आपके पास आया 30। तो इस तरह से आपके पास x की वैल्यू आ गई 30 अपॉन में 3, और आपने कट किया तो x आ गया 10। ये तो आपके पास आंसर आ गया। अब क्या चेक द सॉल्यूशन में ये करेक्ट आएगा, चेक करते हैं। तो इक्वेशन थी ये, इक्वेशन है हमारे पास 2x अपॉन में 3 प्लस 1 इक्वल 7x अपॉन में 5 प्लस 15 प्लस 3। तो वैल्यू रखते हैं 2 मल्टीप्लाई x क्या है 10 अपॉन में 3 प्लस 1, इधर 7 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 15 प्लस 3। तो क्या होगा, अब ये इसका भी आप एलसीएम ले लोगे, ये हो जाएगा आपके पास 20 प्लस 3 अपॉन में 3, इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 70 प्लस 15 3 जा 45 अपॉन में 15। 20 में 3 प्लस करेंगे आएगा 23 अपॉन में 3, और 70 और 45 को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 5, 7 4 हुआ 11 अपॉन में 15। क्या ये कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 3 5 जा 15 होता है, और 5 से इसे कट करोगे तो 23 आएगा। तो ये तो आ गया 23 अपॉन में 23 अपॉन में 3 और 23 अपॉन में 3। तो LHS इक्वल्स टू हो गया RHS। तो ये भी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, टाइम में देखो दिया हुआ आपको 2y प्लस 5 अपॉन 3 इक्वल 26 अपॉन 3 माइनस y। तो इसमें भी हम वैसे सॉल्विंग करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो आप मेरी वीडियोस को जरूर शेयर करें बाकी स्टूडेंट्स को भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। ओके, तो आपको दिया हुआ है देखो 2y माइनस y को इधर लाएंगे, प्लस का y इक्वल में 26 अपॉन में 3, इसको पीछे ले जाएंगे माइनस का 5 अपॉन 3। साइन चेंज सबसे पहले 2 और 1 हो गया आपके पास 3y इक्वल, जब बेस सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, एक 3 को कॉमन ले लिया और 26 में से 5 को माइनस। तो क्या हो जाएगा अब हमारे पास 26 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो 21 आएगा अपॉन में 3 से आप इसे कट कर दो तो आपके पास आ जाएगा 7। तो y की वैल्यू क्या आ गई 7 अपॉन में 3। ये तो आ गया आपके पास y। अब चेक द सॉल्यूशन करते हैं। तो चेक करने के लिए आपके पास है 2y प्लस 5 अपॉन में 3 इक्वल 26 अपॉन 3 माइनस y। तो आपने क्या किया 2 मल्टीप्लाई y की जगह पर 7 अपॉन 3 रखा प्लस 5 अपॉन 3 इक्वल 26 अपॉन 3 एंड माइनस y की जगह पर आपने 7 अपॉन 3 रख दिया। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 2 7 जा 14 अपॉन में 3 और प्लस ये है 5 अपॉन में 3 इक्वल, इनके बेस सेम है तो आप एक 3 को कॉमन ले लो और 26 में से 7 को माइनस कर देंगे। अब क्या होगा, इनके भी बेस सेम है तो आप एक 3 को कॉमन ले लोगे और 14 में 5 को प्लस कर दोगे, और इक्वल में आपके क्या आएगा 26 में से जब 7 माइनस कर दोगे तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 19 अपॉन में 3। आप इन दोनों को भी प्लस कर दो तो आपके पास आएगा 19 अपॉन में 3, ये भी 19 अपॉन में 3। तो LHS इक्वल्स टू RHS, यानी कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। 10th क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया 3m इक्वल 5m माइनस 8 अपॉन 5। तो सबसे पहले आप 3m माइनस 5m करोगे, इक्वल में आपके पास है 8 अपॉन 5 माइनस का 5 में से 3 माइनस करोगे माइनस का 2m, और ये माइनस का 8 अपॉन में 5, माइनस से आपने माइनस को कट किया और m की वैल्यू आ गई 8 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई, ये जो 2 है ये नीचे आपके पास आ गया और आपने इसको 8 से कट भी कर दिया तो m की वैल्यू क्या बन गई 4 अपॉन में 5, ये आपके पास m आ गया। अब चेक करते हैं इसको। तो चेक करने के लिए हमने नोट किया 3m इक्वल 5m माइनस 8 अपॉन में 5। तो 3 मल्टीप्लाई m की वैल्यू 4 अपॉन में 5 इक्वल 5 मल्टीप्लाई m की वैल्यू 4 अपॉन में 5 एंड 8 अपॉन में 5। अब हम क्या करेंगे 3 4 जा हो जाएगा 12 अपॉन में 5 इक्वल, ये हो जाएगा आपका 20 अपॉन में 5 माइनस 8 अपॉन में 5। तो इसका तो कुछ हो नहीं सकता, ये तो आप सेम नोट कर लो।
और इसमें बेस सेम है तो आप कॉमन लोगे, एक 5 आपने कॉमन ले लिया, 20 में से 8 को माइनस करा, आपके पास आ गया 12, ये दोनों तो सेम आ गए, तो आपके पास LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, यानी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट।